आज़ाद कॉम्पिटिटिव एकेडमी के इस आज़ाद लाइव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज 15 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स जानिए मेरे साथ। सबसे पहले जानते हैं आज के इतिहास को, क्योंकि 15 अप्रैल का जो इतिहास है वो क्या रहा है और दुनिया भर में इस 15 अप्रैल के इतिहास के दिन ऐसी कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। तो चलिए आइए हम जानते हैं। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने रायगढ़ किले में शिवाजी उत्सव का उद्घाटन किया था। 1894 में भारत सहित 109 देशों द्वारा गेट समझौते की स्वीकृति हुई। 1896 में हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुई। 1923 में डायबिटीज़ पीड़ित लोगों के लिए इंसुलिन बाजार में उपलब्ध हुआ। 1469 में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म हुआ। 1563 में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का जन्म हुआ। आइए चलिए अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की तरफ, कुछ प्रश्नों की तरफ जो 15 अप्रैल के इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न, विश्व कला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ द वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट एवरी ईयर? 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर है 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल को जो है खास करके विश्व कला दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, अभी हम इस प्रश्न के थोड़े से डिटेल की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि इसकी डिटेल क्या है। तो इसकी डिटेल को थोड़ा सा आप जान लीजिएगा। तो हर साल 15 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व कला दिवस मनाया जाता है। कला को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को खास तरीके से मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कला की रुचि दिखाते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन भी करना चाहते हैं। इस मौके पर वो एक दूसरे की कला के प्रति जागरूक भी करते हैं, जागरूकता दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम कला के इस महत्वपूर्ण चीज़ को समझ चुके हैं। अभी अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। हिमाचल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ हिमाचल डे सेलिब्रेट एवरी ईयर? 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल या 18 अप्रैल? तो इसका राइट आंसर है 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस हर साल मनाया जाता है। तो हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए इसकी थोड़ी सी डिटेल जानना चाहते हैं कि इस बार खास करके हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी बातें हैं जो हाईलाइटेड है। हिमाचल दिवस के अवसर पर स्कूल कॉलेजों के 30,000 मेधावियों का लंबा इंतजार खत्म होगा। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हाथों से मेधावियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन देने की योजना तैयार कर ली गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रति मेधावी 41,550 रुपये की कीमत के लैपटॉप देने की बात की है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा ऐसी घोषणाएं की गई हैं। चलिए अब देखते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो आज़ाद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। गुड फ्राइडे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ द गुड फ्राइडे ब्लैक डे सेलिब्रेट एवरी ईयर? 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 17 अप्रैल या 18 अप्रैल? तो इसका जो राइट आंसर होगा कि गुड फ्राइडे या ब्लैक डे कब मनाया जाता है, तो ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 15 अप्रैल के इतिहास से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। आखिर 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे या ब्लैक डे मनाते हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है, इसको चलो हम थोड़ा सा आपके सामने थोड़ा विधिवत रखते हैं। तो गुड फ्राइडे ईसाई समुदाय के लिए बहुत ही खास त्यौहार होता है। ईसाई धर्म के लोग इस त्यौहार को ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। गुड फ्राइडे ईसाई धर्म के लिए बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। ईसाई धर्म को मानने वाले गुड फ्राइडे इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था और प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाने की वजह से इसे जो है खास करके ब्लैक डे भी कहा जाता है, यानी इसको ब्लैक डे माना जाता है। तो आज़ाद कॉम्पिटिटिव एकेडमी के इस करंट अफेयर्स के खास करके स्लाइड में अब हम आपके सामने अगला प्रश्न रख रहे हैं। हाल ही में किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है? पश्चिमी रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है दक्षिण मध्य रेलवे, यानी दक्षिणी मध्य रेलवे जो है इसने इस प्रकार के कार्यक्रम की शुरुआत की है। और हम अब आपको थोड़ा सा इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण डिटेल आपके सामने लेकर आ रहे हैं और इस डिटेल से
थोड़ी आप जानकारी बढ़ाइए अपनी। दक्षिण मध्य रेलवे अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर एक स्टेशन का एक उत्पाद अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य रेलवे स्टेशन पर स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और उन्हें बिक्री और प्रचार केंद्र में बदलना। तेलंगाना में सिकंदराबाद स्टेशन पर ताजे पानी के मोती के साथ इसका काम शुरू किया गया है। अभी देखिएगा, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ हम फोकस करते हैं। आपको ये करंट अफेयर्स किस प्रकार से कैसा फ़ायदा हो रहा है इसके बारे में ज़रूर बताएं। हाल ही में किस बैंक के इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप ने डिजिटल CX अवार्ड 2022 जीता? इंडसइंड बैंक, यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कैनरा बैंक। तो इसका आंसर है इंडसइंड बैंक, यानी कि ये जो है इस प्रकार का जो अवार्ड है, इस प्रकार का जो जीता है वो इंडसइंड बैंक ने जीता है। तो आइए इसके संबंध में हम आपके समक्ष कुछ स्पेशल डिटेल रखते हैं। तो हाल ही में इंडसइंड बैंक के इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप ने डिजिटल सीक्वेंस अवार्ड 2022 जीता। डिजिटल CX अवार्ड का आयोजन डिजिटल बैंकर द्वारा किया जाता है, जो विश्व स्तर पर विश्वसनीय वित्तीय समाचार सेवा प्रदाता है। इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन को नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। चलिए, तो इस बेहतरीन करंट अफेयर्स के सेगमेंट में हम नए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नए प्रश्न को जानते हैं कि आप किस प्रकार से आगे देखिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करवाने के लिए 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? असम, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, भगवत मान की फ़ोटो दिखा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड जो है खास करके इस काम को करने वाला राज्य है। उत्तराखंड में अभी हाल ही में चुनाव भी हुए हैं, तो उत्तराखंड ने जो 1064 को जो है खास करके लॉन्च किया है वहाँ पर भ्रष्टाचार के रोकने के लिए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करवाने के लिए 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को सतर्कता विभाग उत्तराखंड द्वारा विकसित किया गया। यह ऐप नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों से अवगत करवाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि अधिकारियों के पास भ्रष्टाचार की रिपोर्ट जाएगी तो शायद भ्रष्टाचार को रोकने में अंकुश लगे, और उत्तराखंड राज्य के द्वारा की गई पहल बहुत ही सराहनीय है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, नागालैंड या असम? तो इस बार कौन रहा है? तो गुजरात जो है खास करके इसमें जो है जलवायु सूचकांक जो है 1 में जो है प्रथम स्थान पर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और इसके संबंध में जो खास करके थोड़ी सी डिटेल है वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में गुजरात ने बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया, और इस सूचकांक का मकसद 6 मानकों पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग देना है। इन 6 मानकों में स्वच्छ ऊर्जा, पहल ऊर्जा, दक्षता, टिकाऊ पर्यावरण और वाहनीयता, विश्वसनीयता आदि चीज़ें शामिल की गई हैं। ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपसे कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टास्मारिमिंग, इंडिया। अगला देखिए, सीमा पर्यटन योजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, किशन रेड्डी, अमित शाह। तो इसका जो आंसर है, फोटोग्राफ देख के समझ गए होंगे आप, अमित शाह ने जो है खास करके सीमा दर्शन और इसको जो है खास करके इसका उद्घाटन किया है, और अमित शाह जो हैं वही हैं इसका राइट आंसर। तो अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताते हैं कि ये कहाँ पर और कैसे हुआ। तो हमारे गृह मंत्री ने सीमा पर्यटन परियोजना, सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। सीमा पर्यटन